हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ITI से रिलेटेड जॉब और अप्रेंटिस के बारे में आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने इसरो और DMRC के फिटर ट्रेड के पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो ये आज एक नेक्स्ट पेपर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये पेपर है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा, जिसका पेपर कंडक्ट कराया गया था 2017 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पेपर क्वेश्चंस हैं जो हर पेपर में रिपीट होते हैं, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग अ ड्रिल होल इज कॉल्ड। क्या इसे लैपिंग बोलते हैं, रीमिंग बोलते हैं, थ्रेडिंग बोलते हैं या टैपिंग बोलते हैं? दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एक होल के अंदर थ्रेडिंग करनी है, यानी कि थ्रेड्स बनाने हैं। होल के अंदर अगर थ्रेड्स बनाएंगे तो वो किसके उस प्रोसेस को क्या बोला जाए? क्या उसे लैपिंग बोलेंगे, रीमिंग बोलेंगे, थ्रेडिंग बोलेंगे, टैपिंग बोलेंगे? दोस्तों, कभी भी अगर होल के अंदर कोई टैप बनाया जा रहा है, यानी कि थ्रेड बनाया जा रहा है, सॉरी, तो थ्रेड जब बनाया जाता है तो टैप के द्वारा बनाया जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टैपिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अगर बाहरी थ्रेड बनाया जा रहा है तो उसको किसके द्वारा बनाया जाएगा? दोस्तों, उसको बनाया जाएगा डाई द्वारा। बाहरी थ्रेड बनाने के लिए डाई का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ टैप ड्रिल साइज M12 into 1.75 द साइज ऑफ द होल इज 9.5 mm, 9.86 mm, 10.5 mm, 16 mm। यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहे हैं कि टैप ड्रिल का साइज है M12 into 1.75, तो इससे कितना बड़ा होल बनेगा? या 9.5 या 9.86 mm या 10.5 mm या 16 mm? दोस्तों, यहाँ बनेगा 9.86 mm। दोस्तों, इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि ये क्या है? M12 का मतलब क्या होता है? M12 का दोस्तों यहाँ मतलब होता है कि ये मेजर डाया। M स्टैंड फॉर मेजर डाया, और 12 इसका क्या होता है? ये मेजर डाया होता है। यहाँ पे मेजर डाया है आपका 12, और यहाँ पे 1.75 क्या है दोस्तों? ये इसकी पिच को डेजिनेट करता है। क्या क्या करता है दोस्तों? पिच को डेजिनेट करता है। और पिच आपकी कोर्स, मीडियम, फाइन, 3 कैटेगरी में पाए जाते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोर्स क्या है, मीडियम क्या है, तो उसके बारे में मैं आगे जब क्वेश्चंस होंगे तो उससे रिलेटेड आपको बताऊंगा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियोस आने वाली है चैनल पे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे मैं इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कवर कर रहा हूँ आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टैप्स जनरली यूज फॉर हैंड टैपिंग आर। हैंड टैपिंग के लिए कितने टैप्स यूज किए जाते हैं? क्या 1 टैप होता है, 2 टैप होता है, 3 टैप होता है या 4? हैंड टैपिंग के लिए हम दोस्तों जनरली कितना सामान्य तौर पे 3 टैप्स को यूज करते हैं। कितने? 3 टैप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, विच टूल इज यूज टू कट एन एक्सटर्नल थ्रेड। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि बाहरी थ्रेड यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई का यूज करते हैं। तो ये देखिए 4th क्वेश्चन पे यहाँ दिया हुआ है। और टैप का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? अंदरूनी यानी कि इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका, the process of precision grinding of a part with loose dust type abrasive is known as। the process of precision grinding यानी कि बिल्कुल परिशुद्धता में ग्राइंडिंग करनी है, with loose dust type of abrasive known as। वहाँ पे एक abrasive यूज किया जाता है, डस्ट टाइप का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे होनिंग बोलते हैं, या बफिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को, या लैपिंग बोलेंगे, या फिर पॉलिशिंग बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बफिंग बोला जाएगा। द प्रोसेस ऑफ प्रिसीसिंग ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विद लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव इज नोन एज बफिंग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सब्सक्राइब लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ अ पार्ट। क्या वर्नियर कैलिपर के द्वारा, स्क्रू गेज के द्वारा, डिवाइडर के द्वारा, या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर? यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन बी यूज टू स्क्राइब लाइन्स पैरेलल टू द एज ऑफ द पाथ। यहाँ पे एक पैरेलल पार्ट है, उसके ऊपर इनको लाइन खींचनी है। तो ये लाइन किसके द्वारा खींची जाएगी कि एक पैरेलल लाइन ऐसे बन जाए। दोस्तों ये पैरेलल लाइन के लिए आपको कौन से, क्या वर्नियर कैलिपर का यूज़ करना पड़ेगा, या स्क्रू गेज का, या डिवाइडर का, या हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर का। तो यहाँ पे आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। किसका दोस्तों, इसको ऑड लेग कैलिपर और जेनिक कैलिपर भी बोलते हैं। तो इनके 3 नाम होते हैं। इसकी एक जो लेग होती है वो बेंट होती है अंदर की तरफ, उसकी सहायता से ये आसानी से यहाँ लगा देते हैं उसके बेंट लेग को, और यहाँ उसका स्ट्रेट लेग होता है, और यहाँ उससे नाप सकते हैं। एक बेंट लेग होती है, ये बेंट लेग ऐसे बनी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलर गेज यूज टू कनकेव सरफेस पे यूज करते हैं, या कन्वेक्स सरफेस पे, या बोथ कनकेव और कन्वेक्स सरफेस पे, या फिर चेक द फ्लैट सरफेस। दोस्तों जो फिलर गेज होती है उसका कौन से सरफेस पे यूज किया जाता है, टू चेक द फ्लैट सरफेस। किस पे यूज करेंगे दोस्तों, फ्लैट सरफेस पे यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्लग गेज आर यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, मेजर डायमीटर ऑफ द होल इन द वर्क पीस, या चेक द डायमीटर ऑफ द होल इन द वर्क पीस, या चेक द लेंथ ऑफ द वर्क पीस। तो जो प्लग गेज होता है दोस्तों, उससे क्या चीज चेक किया जाता है, मेजर द डायमीटर, यानी कि जो प्लग गेज होते हैं वो चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, ना कि मेजरिंग। तो ये तो मेजर तो होगा नहीं। ये मेजर डायमीटर ऑफ द होल इन द वर्क पीस, ये भी गलत। चेक द लेंथ ऑफ द वर्क पीस, क्या वर्क पीस के लेंथ को चेक करते हैं, नहीं चेक करेंगे। अगर ये प्लग है तो जाहिर सी बात है किसी होल में ही इसको चेक करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चेक द डाया ऑफ द होल इन वर्क पीस। इसके डाया को चेक करने के लिए यूज किया जाता है वर्क पीस पे। जैसे ये जॉब होता है, जॉब के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो डाया चेक कर लेता है कितने डाया का है उसका होल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ। जो सरफेस रफनेस होती है उसका सिंबल क्या होता है, क्या उसका सिंबल ट्राइंगल होता है, या सर्कल होता है, या फिर दोस्तों स्क्वायर होता है, या एरो होता है। क्या होता है राइट आंसर, जो सरफेस रफनेस का साइन होता है वो ट्राइंगल में होता है। कैसा होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है ट्राइंगल शेप। इसको सरफेस रिप्रेजेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन के पास चलते हैं। द डायमीटर ऑफ अ फिनिश टर्न शाफ्ट कैन बी यूज टू कैन बी बेस्ट बी चेक्ड विद कॉम्बिनेशन सेट, स्लिप गेज, हाइट गेज, या माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। The diameter of the finished turn shaft can be checked with a combination set, slip gauge, height gauge, या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या होगा दोस्तों, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। क्या होगा दोस्तों, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चेक करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मेट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट बताना है वर्नियर कैलिपर का। कितना होगा दोस्तों, 0.001 mm, 0.01 mm, 0.02 mm, या फिर 0.05 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.02 mm। क्या राइट आंसर आपका, 0.02 mm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंगल मेजरिंग डिवाइस। इसमें दोस्तों बताना एंगल मेजरिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। क्या एंगल प्लेट है, या साइन बार है, या बेवल प्रोटेक्टर है, या एंगल गेज है। दोस्तों जो साइन बार होता है वो एंगल मेजरिंग डिवाइस है। बेवल प्रोटेक्टर, इससे भी एंगल मेजर किया जाता है। और एंगल गेज जो होता है इससे एंगल को चेक किया जाता है। तो एंगल मेजरिंग डिवाइस कौन सी नहीं है दोस्तों, ये एंगल प्लेट। तो जो एंगल प्लेट होती है वो किसी भी जॉब को एक एंगल में सहारा देने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंगल प्लेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्रेसिंग अ डायमेंशन एज 18.3 प्लस 0.0 माइनस 0.1 mm इज द केस ऑफ। क्या ये यूनिलेटरल है, क्या ये बाइलेटरल है,
या लिमिटिंग डायमेंशन है, या नन ऑफ दीज है। एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन एज 18.3 प्लस 0.0 माइनस 0.1 mm। तो ये कैसा टॉलरेंस है दोस्तों? क्या ये यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, या लिमिटिंग डायमेंशन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या होगा? यानी राइट आंसर यूनिलेटरल टॉलरेंस। दोस्तों अब बात आती है यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस उसको बोलते हैं जहाँ पे एक साइड में ही खाली छूट प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे देखिए 0.0 है प्लस में, तो यानी कि इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको 0.1 mm दिया गया है माइनस में, तो यहाँ पे आपको छूट खाली माइनस में मिली है। तो यानी कि ये यूनिलेटरल टॉलरेंस है, ना कि बाईलेटरल। अगर यहाँ पे 0.01 भी होता तब भी आपको यहाँ पे ये बाईलेटरल टॉलरेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 0.0 है, इसका मतलब कोई छूट नहीं दी गई है प्लस में, तो यहाँ पे ही यूनिलेटरल टॉलरेंस बोला जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जीरो एरर ऑफ माइक्रोमीटर इज प्लस 0.001 mm। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर टू मेजर 0.715 mm। यहाँ पे एक जीरो एरर हो रही है माइक्रोमीटर में प्लस में 0.001 mm की। अब इसमें बतानी है, अगर आपकी रीडिंग आती है 0.715 mm, तो बताना है आपको कि इसकी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग क्या होगी। क्या 0.716 mm, या 0.740 mm, या 0.717 mm, या 0.713 mm। दोस्तों जब बात आती है प्लस में, कभी भी आपको जीरो एरर दी गई है तो वो एक्चुअल साइज से माइनस हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअल साइज दिया हुआ 7.715, इसमें से आप माइनस कर दोगे। यहाँ पे प्लस दिया हुआ प्लस 0.001, यानी कि ये इससे माइनस हो जाएगा। कितना माइनस है? 0.0001 mm माइनस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.714। अगर दोस्तों यहाँ माइनस में दिया होता है तो ये इसमें ऐड कर देते हैं और आपका राइट आंसर ये हो जाता है, लेकिन अगर इसमें प्लस में पूछा हुआ तो आपका राइट आंसर होगा 0.714 mm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ टेपर रिंग गेज आर यूज फॉर चेकिंग इनसाइड टेपर, या चेकिंग आउटसाइड टेपर, या फिर मेजरिंग इनसाइड टेपर, और डी ऑप्शन है आपका मेजरिंग आउटसाइड टेपर। तो जब टेपर रिंग की गेज की बात आती है तो सबसे पहले रिंग गेज जो होते हैं आपके चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने ऊपर क्वेश्चन में। तो ये चेकिंग गेज होता है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टेपर रिंग गेज। तो टेपर रिंग गेज आपका रिंग की बात आते ही आप इसको आउटसाइड टेपर चेक करेंगे। रिंग की जब भी बात आएगी तो वो हमेशा आउटसाइड ही वो चेक कर सकते हैं रिंग, क्योंकि रिंग जो पहनी जाती है वो हाथों में जब आप पहनते हो तो बाहर की तरफ रहती है, ना कि वो आपकी उंगली के अंदर तो नहीं चली जाती, तो उंगली के बाहर रहती है। तो इसका मतलब रिंग की जब भी बात आएगी तो वो आउटसाइड ही चेक करेगा। और यहाँ से पूछ रहा है टेपर रिंग गेज, यानी कि टेपर चेक करेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चेकिंग आउटसाइड टेपर। क्या होगा? चेकिंग आउटसाइड टेपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर MT। इट इज अवेलेबल फ्रॉम MT0 to MT4, MT0 to MT5, MT0 to MT6, या फिर MT0 to MT7। द मोस्ट टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर MT। जो मोस्ट टेपर होता है उसको MT से डिनोट करते हैं, और ये कितने साइज में पाए जाते हैं? यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका MT0 से MT7। जो मोस्ट टेपर होते हैं MT0 से MT7 तक पाए जाते हैं। MT0 से MT7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SWG इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। SWG क्या यूज करने के लिए यूज होता है? क्या टाइप ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ वायर, या थिकनेस ऑफ शीट। जो SWG होता है, SWG इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ शीट। शीट की जो थिकनेस होती है उसके लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों?
थिकनेस ऑफ शीट, शीट की कितनी मोटाई है उसके लिए SWG को यूज करते हैं। ये चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि वो प्रॉपर्टी बतानी है जिससे मेटल को तार की तरह लंबा खींचा जा सकता है। तो ये तो क्या मेलेबिलिटी की वजह से या टफनेस के गुण की वजह से या डक्टिलिटी या फिर इलास्टिसिटी। जब भी दोस्तों अगर तार के बारे में बात आती है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तो वहाँ पे डक्टिलिटी का ही रोल रहता है। डक्टिलिटी की जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसमें तार बनाने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा उसे खींचा जा सकता है। ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इनटू शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी या मेलेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इनटू शीट, यानी कि शीट बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। मेटल को जब शीट बनाया जाता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, जो तार बनाने के लिए किसका कौन से गुण होना चाहिए आपका मेटल में, डक्टिलिटी का, और चादर बनाने के लिए मेलिएबिलिटी का गुण होना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर हैज, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें किस टाइप का थ्रेड होता है। क्या एक्मी थ्रेड होता है, क्या लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, या डबल स्टार्ट थ्रेड होता है, या फिर राइट हैंड थ्रेड होता है। दोस्तों जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात होती है तो यहाँ पे हमेशा राइट हैंड थ्रेड यूज किया जाता है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर के अंदर में जो रेगुलेटर लगा होता है वहाँ पे कौन सा थ्रेड होता है दोस्तों, राइट हैंड थ्रेड होता है। बात आती है जब एसिटिलीन सिलेंडर की, तो वहाँ कौन सा थ्रेड होता है दोस्तों, वहाँ पे लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा। कौन सा थ्रेड होगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड थ्रेड। एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है और ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड दोस्तों। तो ये थे आज टॉप 20 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो चैनल पे बने रहें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।